आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज ऑफ बिफोर और यूज ऑफ आफ्टर का प्रयोग पढ़ेंगे। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम एक साथ हो और दोनों काम आपस में टाइम क्लॉज से अर्थात पहले शब्द से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय जो काम पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। लेकिन अनुवाद लिखते समय पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद बिफोर और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका था। तो जब इस वाक्य को हम देखेंगे कि डॉक्टर के आने से पहले, अभी डॉक्टर आया नहीं था तभी मरीज दवा खा चुका था, तो यहाँ जो काम हो रहा है वह पहले मरीज का दवा खाना और बाद में डॉक्टर का आना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। ऐसे ही ढेर सारे अनुवाद हम देखेंगे। आइए पहले नियम दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का प्रयोग। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य एक साथ हो तथा दोनों कार्य आपस में टाइम क्लॉज से जुड़ा हो, अर्थात पहले शब्द वाक्यों के बीच में आया हो, तो जो काम पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो काम बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देते हैं। लेकिन अनुवाद लिखते समय पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद बिफोर और अंत में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिखते हैं। दिया है पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नोट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव का प्रयोग पहले क्लॉज अर्थात पास्ट परफेक्ट में यूज यानी प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। एक वाक्य दिया है मेरा स्टेशन पहुंचना, दूसरा दिया है गाड़ी का छूटना, और इन दोनों को बीच में पहले शब्द से जोड़ा जा रहा है। तो अब इस वाक्य का अनुवाद करते समय जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो अभी मैं स्टेशन नहीं पहुंचा था, गाड़ी छूट गई थी। तो पहले बनाएंगे गाड़ी छूट गई थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब पहले के लिए बिफोर और मेरे स्टेशन का पहुंचना, आई रिच्ड द स्टेशन, आई रिच्ड द स्टेशन। दूसरा वाक्य देखेंगे मरीज के आने से पहले, मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। अभी मरीज रास्ते में था तभी डॉक्टर साहब चले गए थे। तो पहले डॉक्टर का जाना समाप्त हो रहा है, तो सबसे पहले बनाएंगे द डॉक्टर हैड गॉन, द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम। बच्चों के आने से पहले माताजी खाना पका लिया था। द मदर हैड कुक्ड फूड, माताजी खाना पका चुकी थी।
बिफोर द चिल्ड्रेन केम, बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना पका लिया था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो पहले चोर भाग गया था, बाद में पुलिस आई थी। तो द थीफ हैड रन अवे, रन अवे माने भाग जाना। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव का नियम पहले क्लाज अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं। तो दिया है सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था। तो ही हैड नॉट अवोकन बिफोर द सन रोज। पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर का प्रयोग, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य एक साथ हो तथा दोनों आपस में टाइम क्लॉज से जुड़ा हो, अर्थात एक काम के बाद दूसरा काम हो तथा दोनों उपवाक्यों को, दोनों क्लॉजों को बाद शब्द से जोड़ा गया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट में तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। लेकिन अनुवाद लिखते समय पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। नोट, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का नियम पहले क्लॉज अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे वृद्धा के मरने के बाद दिया है वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर आया था। अब यहाँ दो उपवाक्य है, एक वृद्धा का मरना और दूसरा डॉक्टर का आना, और दोनों उपवाक्य बाद शब्द से जोड़ा गया है। तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन अनुवाद लिखते समय पहले पास्ट इंडेफिनिट को लिखेंगे, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखेंगे। वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर आया था, बुढ़िया मर गई थी, उसके बाद डॉक्टर साहब आए थे। तो द डॉक्टर केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। द डॉक्टर केम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड। चोर के जाने के बाद, चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। चोर चला गया था चोरी करके, उसके बाद पुलिस पहुंची थी। द पुलिस रीच्ड देयर, पुलिस रीच्ड देयर, यह काम बाद में समाप्त हो रहा है इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आफ्टर के बाद द थीफ हैड गॉन, यानी चोर जा चुके थे उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची थी। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। अब ये निगेटिव सेंटेंस दिया है तो पहले क्लॉज अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन। क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था? अब क्या शब्द आ गया है? इंट्रोगेटिव में है, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था। तो सबसे पहले
इंट्रोगेटिव और निगेटिव का नियम पहले क्लास अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में लगा देंगे। डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन।